कैसा फीलिंग आ रहा है आप सभी को? हाँ, अच्छा है, इमोशनल है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर इस तरीके से कि थोड़ा सा कि ये सारे मोमेंट्स बहुत कैसे सेमेस्टर कीमती में हैं। फोकस कर सके, क्या टिप्स है उसके लिए? आपको बस क्लास रेगुलरली अटेंड करनी होती है, प्रैक्टिकल्स पे अच्छे से फोकस करना रहता है। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे एक और लास्ट सवाल है दीदी आपके लिए कि आप इसके बाद क्या करना चाहती है? आगे क्या एम है आपका? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और इसी दिशा में मैंने पीएचडी ज्वाइन की है। मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी में मेरी पीएचडी है, तो वायरसेस पे काम करके कुछ। थैंक यू मित्र बहुत को थैंक यू सो मच। यहाँ से मेडल प्राप्त हुआ है और ये अपना परिचय देंगे आप दीपक जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको विश्वनाथ जी हेलो कृपा आपको एवरीवन, बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू सर्किल में। मैं उमा शंकर कुमार और हम अभी मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं कि दीक्षांत समारोह आपका 102वां दीक्षांत समारोह शुरू हो गया है। तो हम एक ऐसे आदर्श से मिलना चाहेंगे जो हमारा ही नहीं, आप जितने भी जूनियर हैं उन सभी का आदर्श है। तो चलिए उनसे कुछ वार्ता करते हैं और कुछ जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछेंगे कि हम कैसे बीएचयू में आते हैं तो एक गोल्ड मेडलिस्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इनसे हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवकी मिश्रा है। ये बताइए कहाँ से हैं आप? हम ओरिजिनली उड़ीसा से हैं, बट हम मायापुर उड़ीसा? में रहते हैं, बंगाल में। बंगाल। अच्छा ये बताइए कि आपका कोर्स क्या था? ये था शास्त्री ऑनर्स था। शास्त्री। तो आपने सबसे पहले ये बताइए कि आपको कितना गोल्ड मेडलिस्ट मिला है? मेरे को आज मिले हैं, टोटल 4 है। एक चांसलर्स मेडल, फिर लेट महाराजा विभूति नारायण सिंह गोल्ड मेडल, एक बीएचयू गोल्ड मेडल, और एक है जो कल मिलेगा, जो मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। कल भी मिलेगा? क्या बात है! देखिए आज भी मिला है और अभी कल भी मिलेगा, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना मेहनत किया होगा। तो आज आप सबसे पहले बताइए कि आज कैसा फीलिंग आ रहा है आपको? हाँ, अच्छा है, इमोशनल है, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर इस तरीके से कि थोड़ा सा कि ये सारे मोमेंट्स बहुत कीमती हैं, तो उनको कैप्चर करना, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशनल फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप ख़त्म है ना, इसके बाद पता नहीं अब कब फिर जो आगे की सी रहती है। अभी अभी आपका क्या चल रहा है? मैंने बस अभी तुरंत मास्टर्स ख़त्म किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी मेरा पीएचडी में एडमिशन होने जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही। यूनिवर्सिटी में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए सवाल ये है आपके लिए कि जब आपने बीएचयू में आया है तो सवाल ये आता है कि आखिर हम कैसे सेमेस्टर में पढ़े कि हम एक गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त कर सकें डिग्री से। जी, एक्चुअली मेरा तो वैसा बैकग्राउंड नहीं था, मुझे डॉक्टर बनना था, ऑन्कोलॉजिस्ट बनना था एक्चुअली, मैं बहुत क्लियर थी। तो इसलिए मैंने अपना 11वीं भी अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ही करा। लेकिन मेरे पापा को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहिए। मेरी दीदी भी डॉक्टर है, तो उनको भी ये था कि नहीं कुछ और करें, क्योंकि ये जो एक फ़ील्ड है ना, जनरली 2 तरीके के लोग आते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ या तो वो एकेडमिकली थोड़े से कमज़ोर होते हैं, या फिर जो इकोनॉमिकली कमज़ोर होते हैं। तो मेरे पापा का ये था कि अगर आप, क्योंकि हम पढ़ाई में अच्छे थे बचपन से, हम अगर इसमें आए तो यहाँ पे शायद हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत में ना ऐसा थोड़ा सा है कि या तो वो शास्त्रीय में उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर उनका मॉडर्न इंग्लिश में थोड़ा सा वो होते हैं, या फिर वो इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं और संस्कृत में थोड़ा सा उनकी कमज़ोरी रह जाती है। तो आप अगर वो ब्रिज बन पाते हैं ना बिटवीन द मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल, तो मुझे लगता है कि यू बिकम बेस्ट ऑफ द बोथ, तो वो आप बहुत अच्छा रहता है वो कॉम्बिनेशन। यस थैंक यू। अच्छा ये एक लड़का है, ठीक है, और किसी कोर्स में तो उसको अगर टॉपर आता है मतलब कि सेमेस्टर एग्जाम में तो उसको कितने मेडल मिलते हैं उसको टोटल? आई थिंक सर्वाधिक यही है। जैसे कि मानते हैं कि एक नहीं एक जैसे फैकल्टी वाइज या कैसे मतलब टोटल कितने मेडल मिलते हैं? जैसे कि कोई एक टॉपर आ गया टोटल मैक्सिमम में जो आप अफोर्ड कर सकते हैं पाना वो 4 ही हैं, एंड उसके अलावा आपके जैसे कौन कौन सा, जैसे कि एक मतलब कि पूरा यूनिवर्सिटी का, उसका फैकल्टी का हाँ, क्या हम बता रहे हैं, कमी है? जैसे आपको बीएचयू मेडल तब मिलते हैं जब आप अपनी फैकल्टी में टॉप करते हैं। वैसे इस तरीके से आपके इतने बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, ठीक है? अब जैसे केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, या फिर हर फैकल्टी का उनमें भी तो कोई टॉप करता होगा। अब उन टॉपर्स में से भी जो टॉप करते हैं उनको चांसलर्स मेडल मिलता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि आपके टोटल 4 मेडल मिलते हैं और चांसलर मेडल कब मिलता है आपने सुना, ठीक है। लेकिन एक और सवाल ये है कि ये बताइए कि टोटल अभी तक आपने बीएचयू में 3 साल रहा होगा, तो टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा था? 3 साल, पिछले 3 साल
एक्चुअली ऑल्दो हम बीएचयू में 3 साल थे, मगर मेरा क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी, मुझे क्योंकि मैं डॉक्टरी छोड़ के आई थी, तो मेरा था कि वहाँ पे मुझे जितना मेहनत करना था, मुझे मेहनत में मुझे उतना ही करना है यहाँ पे, वहाँ पे मुझे कमी नहीं छोड़नी है। तो ऑल्दो हम बनारस में 3 साल से थे, ना हमने ढंग से कभी घाट घूमा, ना ही अपना बर्थडे मनाई। तो लोगों को जैसा लगता है ना कि मेडल, इट्स एक्चुअली अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस, जो वो लोग बात नहीं करते हैं। आपको बहुत सारा चीज़ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बट ठीक है, इट्स ऑल वर्थ इट आई थिंक इन द एंड। क्योंकि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, जो आई थिंक आप सबसे ज़्यादा लेके जा रहे हैं आप यहाँ से। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मतलब बहुत अगर कुछ खोना पड़ता है। बहुत कुछ, मतलब कि अगर आप आ रहे हैं बीएचयू तो थोड़ा-सा अपने आप को इग्नोर करना होगा, जितने भी फालतू चीज़ें हैं उससे इग्नोर करके आपको फ़ोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पे, ठीक है? तब आप एक गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते हैं, तो ये समझ सकते हैं। लेकिन एक और सवाल बताइए कि मतलब कि जो लड़के आ रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ बहुत सारे भटकाव मिलते हैं, तो वो कैसे बच सके और कैसे अपने एग्ज़ाम पे फ़ोकस कर सके ताकि ये इस मुकाम तक वो हासिल कर सके? ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, इस दुनिया की सबसे सेल्फिश कामों में आता है पढ़ाई। क्योंकि यहाँ पे आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसका बेनिफिट आप ही को मिलने वाला है, आप समझ रहे हैं? तो ये बेसिकली आप खुद को तैयार कर रहे हैं। तो ये तो सबसे सेल्फिश काम हुआ ना कि आप देखो, आप अपना टाइम यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली हम क्योंकि प्रोफेसर्स बनने वाले हैं, हम लोगों का स्किल बेस्ड जॉब नहीं है, मोस्टली नॉलेज बेस्ड जॉब है। तो वहाँ पे आपके एकेडमिक्स देखते हैं। तो जैसे आपको ये सोचना है कि अगर आप इंटरव्यू में आ रहे हैं, तो वो आप उनको छोड़ के आपको क्यों लेंगे? एंड आप चाहे दर्जी भी हैं, जस्ट ट्राई टू बी द बेस्ट इन इट। उससे क्या मिलेगा? मैं जब पढ़ाई करती थी, मुझे खुद भी नहीं समझ में आता था कि क्यों इतना मेहनत कर रही हूँ, बट मैंने था कि नहीं, अगर गोल रख दिया है लेकिन तो उसको करना है। तो लेकिन उसका मैं फ्रूट मुझे अभी समझ में आ रहा है कि लाइक यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, लाइक आप यू स्टैंड आउट, यू अंडरस्टैंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे यू हैव कॉम्पिटिशन एवरीवेयर। बट अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं जिससे उनको लगता है कि आपको बहुत कुछ आता है, चाहे आपको आए ना आए, बट यू स्टिल हैव इट, आपने अपने आप को प्रूव किया है। सो वो आपको, अगर आप ये चीज़ समझ जाएंगे, तो आई थिंक यू विल हैव अ वेरी बिग रीज़न टू स्टडी। तब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बोलेंगे कि नहीं, हम अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल बताइए कि अगर आप बीएचयू में आते हैं तो ग्रुपिंग कहाँ तक सही है? मतलब कि ग्रुप बनाना सही रहेगा या उससे क्या इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सी, आप ज़िंदगी में मज़े कीजिए, लेकिन उतना नहीं कि जैसे आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। यू अंडरस्टैंड? लाइक सी, पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, लाइक अभी जैसे हमारी मास्टर्स ख़त्म हो गई है, पीएचडी में क्या होता है कि आपको अभी वो टाइम सीमित नहीं है, और आपका जब पढ़ाई चलती है आपकी, तो आप टाइम बाउंडेशन में हैं। यू हैव टू कंप्लीट दिस इन दिस स्टिपुलेटिव टाइम। तो फिर उस हिसाब से आपको ये सोचना पड़ेगा हम कैसे। और देखिए, हम बस क्या बताएं आपको, यू जस्ट हैव टू, आपको अगर आपको अंदर से आए ना, फिर आपको कोई बोलना नहीं पड़ेगा कि ये करो वो करो, यू जस्ट हैव टू नो कि आपके पास रीज़न है कि आप करना। आप लेकिन एक शब्द में पूछिए कि मतलब बनाना सही रहेगा या गलत, तो उसमें आपका क्या राय होगा? क्या चीज़? वही ग्रुपिंग वाला, मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग ग्रुपिंग बहुत सारे तरह के होते हैं ग्रुपिंग। दोस्तों की, यस। मेरे लिए तो ये बदकिस्मती हो या अच्छी किस्मत हो, क्योंकि हमारे ना सीनियर्स में कोई लड़की थी, ना जूनियर में कोई लड़की थी, ना क्लास में कोई लड़की थी। तो उस तरीके से हमारा पूरा बॉयज़ कॉलेज का माहौल था, तो हम वहाँ पे आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। तो मेरे को था कि अब कुछ है ही नहीं, दोस्त बने ही नहीं, तो पढ़ाई ही कर लेते हैं जिसके लिए आए हैं। बट वैसा कुछ सोचे नहीं थे कि कि कॉलेज लाइफ एवरीथिंग इज़ फाइन। आप जब कर लो ना, आप ना जस्ट कंप्लीट, आपको जो करना है, उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है, क्या आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो आपका व्यक्तिगत राय है कि मतलब हमने नहीं बनाया ग्रुपिंग आने के बाद, लेकिन बनाना चाहिए या नहीं? हम बस ये आपको ये सिलेक्ट करना है, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, वहाँ पे क्लासमेट्स थे, तो लेकिन आपको वैसे लोगों के बीच रहना है ना जो आपको अपलिफ्ट करते हो, ठीक है? क्योंकि अगर वो अच्छे होते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको पीछे छोड़ दे। आप भी यू लर्न फ्रॉम देम, हो सकता है आप कमज़ोर हैं, आप और उठ के आ जाएं। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऐसे एवरेज होते हैं, लेकिन टॉपर्स के साथ आते हैं तो वो भी एकदम टॉप कर जाते हैं, बिकॉज वो आपको एक एसोसिएशन रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जस्ट नो हाउ टू चूज़ योर सर्कल, आई वुड से। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि ग्रुप बनाना सही है, लेकिन आप अपने अनुसार, मतलब कि हाँ, कैसा ग्रुप होनी चाहिए। ग्रुप बहुत तरह के होते हैं, आपके निगेटिव पॉइंट भी होते हैं उसमें और पॉजिटिव भी होते हैं, तो आपको पॉजिटिव लेना है। लेकिन एक और लास्ट सवाल ये बताइए कि जो भी बच्चे अभी बीएचयू के लिए सोच रहे हैं आने के लिए, तो क्या बीएचयू सही में उनके लिए बेहतर होगा भविष्य के लिए आने वाले?
जी, बिल्कुल बीएचयू, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट हो गई रही हूँ। पहले तो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी था, फिर बीएचयू, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी। सी बीएचयू कहाँ पे अलग होता है पता है? यहाँ पे एक तो बहुत ही रिस्पेक्टेड है, वेरी रिस्पेक्टेड। यहाँ पे आपको कुछ भी, आपको नो पॉलिटिक्स, नथिंग। यहाँ पे बस बच्चे पढ़ने के लिए ही आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ओनली यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे लोग पढ़ने के लिए ही आते हैं। एंड आपको वैसा माहौल मिलेगा, लाइक पीपल आर वेरी काइंड, ठीक है, वेरी वेरी वार्म। ठीक है, आपको हॉस्टल में भी, जैसे मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती थी, बट वो लोग अलग से बना देते थे, एकादशी का व्रत का भी खाना बना देते थे। सो ये चीज़ आपको बाहर नहीं मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, आप देखिए ना, 102 साल हो गया, इसका हिस्ट्री इतना पुरानी है कि कौन कौन कम्पीट कर सकता है इस यूनिवर्सिटी के साथ। डेफिनेटली बीएचयू डेफिनेटली स्टैंड्स आउट। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं बीएचयू आने के लिए तो आप बेशक आ सकते हैं, और जितना आप नहीं सोचे हैं उससे बेहतर कहीं ना कहीं बीएचयू है। आइए दोस्तों, एक और हम अपने और आपके आदर्श से मिलते हैं और उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे गोल्ड मेडलिस्ट पाया जाता है बीएचयू में आकर के। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? अपूर्वा। अपूर्वा, ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? बनारस से ही हूँ। बनारस से। बहुत खुशी की बात है कि बनारस में ही है। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई एक छात्र आया बीएचयू में तो वो कितना गोल्ड मेडल ले सकता है टॉपर बनने के बाद? टॉपर बनने के बाद डिपार्टमेंटल लेवल्स पे कई गोल्ड मेडल होते हैं, फैकल्टी लेवल पे कई मेडल्स होते हैं, यूनिवर्सिटी का चांसलर मेडल होता है जो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करता है उसको मिलता है। तो बहुत ही मतलब बहुत सारे मेडल्स हैं इस यूनिवर्सिटी में जो आप हासिल कर सकते हो अगर आप अच्छे से फोकस्ड होके आप पढ़ाई करते हो तो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, एक और सवाल बताइए कि अगर कोई भी यहाँ बीएचयू लड़के आते हैं तो क्या होता है, यहाँ बहुत सारे भटकाव मिलते हैं, तो उनसे कैसे वो बच सके और कैसे अपने सेमेस्टर पे वो फोकस कर सके ताकि वो भी इस मुकाम तक पहुँच सके? अ, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होता है। आप लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो, पढ़ाई पे भी फोकस कर सकते हो। एक फिक्स शेड्यूल के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, आपका एक टाइम टेबल मेंटेन करके उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर तो सकते हो। अगला सवाल है, ये बताइए कि बच्चे कैसे सेमेस्टर में फोकस कर सके, क्या टिप्स है उसके लिए? आपको बस क्लास रेगुलरली अटेंड करनी होती है, प्रैक्टिकल्स पे अच्छे से फोकस करना रहता है। जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं वो लोग। तो वो लोग जो चीज़ पढ़ाते हैं आप उसको फोकस होके पढ़ें, नोट्स बनाएं और अच्छा कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो आई थिंक दोस्तों आपने समझा होगा कि किस पे क्या आपको जोर देना है, कहाँ तैयारी करना है, कैसे करना है। लेकिन ये बताइए कि अभी आपको कैसा फीलिंग हो रहा है अभी? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप सबके लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है दीदी आपके लिए कि आप इसके बाद क्या करना चाहती है, आगे क्या एम है आपका? मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ और इसी दिशा में मैंने पीएचडी ज्वाइन की है। मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी में मेरी पीएचडी है, तो वायरसेस पे काम करके कुछ। थैंक यू बहुत। तो आइए दोस्तों, और अन्य आदर्शों से जानते हैं, हमारे और आपके जितने भी जूनियर्स हैं उन आदर्शों से मिलते हैं और इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं जिसको हम खुद इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे आदर्श हैं जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट पाया है, तो इनसे जानते हैं टिप्स की आखिर इन्होंने कैसे काम किया, कैसे पढ़ाई किया कि आज गोल्ड मेडल पाया है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन उपाध्याय है और मेरे मित्र को यहाँ से मेडल प्राप्त हुआ है और ये अपना परिचय देंगे आप दीपक जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आपको विश्वनाथ जी कृपा आपको बनी रहे और बताइए अपने बारे में। सबसे पहले बताइए कि कैसा फीलिंग हो रहा है अभी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा, क्योंकि आज शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आपने कैसे पढ़ा कि आज इस मुकाम को आपने हासिल किया? मेरा शुरू से ही लक्ष्य रहा। मैंने ही काशी हिंदू विद्यालय संबंध है, रणवीर संस्कृत विद्यालय कामाख्या से मैंने हाई स्कूल टॉपर रहा 1 पोजीशन पे। उस समय भी हमको पुरस्कार से द्वारा कुलपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था हाई स्कूल में। उसके बाद मैं इंटर में भी फर्स्ट पोजीशन पे रहा रणवीर संस्कृत विद्यालय में। ग्रेजुएशन 5-3 में रहा और मैंने फिर बीएड किया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से। फिर पुनः मैंने क्या कहता है आचार्य यहाँ मेरा फाइनल हुआ। मैं एडेड जूनियर हाई स्कूल को क्वालिफाई कर चुका हूँ जो उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है और मुझे आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। आपसे बात कर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आपने क्या स्ट्रेटेजी शुरू से ही अपनाया, क्या किसको त्यागा, किसको क्या किया कि आज आपने सुन रहे हैं कि हर जगह आपने टॉप किया है, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो भी चीज़ हो। तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था पढ़ने का?
मेरे हमारे पिताजी हैं, इन्हीं का सारा है दायित्व है और इन्होंने सारा अपना संपूर्ण त्याग किया हम लोगों के लिए। मैंने 5 क्लास से अयोध्या में क्या कहता है मैंने एडमिशन लिया 5 क्लास से, वहाँ मैंने 4 साल तक अध्ययन किया। उसके बाद मैंने यहाँ 2008 में 9th क्लास में एंट्रेंस टेस्ट दिया और मेरा यहाँ हुआ। मैं शुरू से ही परित्यागी किया हूँ, परिवार माता पिता भाई कोई सुख नहीं, सब कुछ छोड़ करके यहाँ रह करके जीवन यापन करके अपना अध्ययन में लगा रहा। 8 से 9 घंटे तक अध्ययन करता रहा। 8 से 9 घंटे, तो दोस्तों सोच सकते हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं इनसे कि इनको टोटल कितना मेडल मिला है, तो आप बताएंगे कि आपको यहाँ पे कितना मेडल मिला है टोटल? 2022 सत्र में हमें संपूर्ण काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 7 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं। सभी ज़्यादा हमारा ही गोल्ड मेडल है अभी तक। दोस्तों बहुत ही खुशी हो रहा है बात आपसे बात करके। बाकी थैंक यू सो मच। चलिए अन्य से भी जानते हैं। उनके यहाँ पे पिताजी हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनकी फीलिंग क्या हो रही है अभी, क्योंकि पुत्र जो हैं वो बहुत ही अच्छी उपलब्धि अभी तक हासिल किए हैं। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? जी विनोद कुमार उपाध्याय जी। जी, आपके पुत्र तो बहुत ही अच्छे उपलब्धि हासिल किए हैं अभी तक में, तो कैसा फीलिंग हो रहा है अभी? जी बहुत अच्छा हो रहा है, सब गोविंद की महादेव की कृपा है, सब ऊपर वालों का आशीर्वाद है। मैं तो खेती करता हूँ और इन बच्चों को अपने परिश्रम से पढ़ाया है और सब ऊपर वाले की उपलब्धि है जी। हमको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो पिता है वो एक किसान है और पुत्र इन्होंने BHU यूनिवर्सिटी में आकर टॉप किया, कितना खुशी होता होगा आप सोच सकते हैं।